नव समाचार। नव समाचार में मैं हूं पूनम शर्मा। आज हम बात करेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मीडिया संयोजक आशीष राजपूत से। जानेंगे इनके बारे में कि ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है किस तरह से अपने काम को आगे ले जा रही है, और जो ये युवा सप्ताह मना रहे हैं, युवा सप्ताह, सेवा सप्ताह मना रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप जो आपने आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, युवा सप्ताह कहा जा रहा है, इस पे आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आज विद्यार्थी परिषद गुरुग्राम इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इसका मुख्य उद्देश्य जो हम युवा सप्ताह सेवा सप्ताह चलाने वाले हैं इसके बारे में परिचित कराना है। विद्यार्थी परिषद हर वर्ष 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाती है और विवेकानंद जयंती सिर्फ एक दिन नहीं मनाती बल्कि पूरा पखवाड़ा वो चलाती है और विभिन्न गतिविधियों का आयोजित करती है। इस बार भी हमारी कुछ योजना है जिसके अंदर 7 से 8 हम गतिविधियां करने वाले हैं और इनके जरिए हम युवाओं को राष्ट्र सेवा में किस प्रकार से सहभागिता कर सकते हैं उनकी, इसको ध्यान में रखते हुए हमने किया है। पैसे तो हमारे भव्य कार्यक्रम होते हैं लेकिन इस बार कोरोना महामारी है और ऊपर से केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको देखते हुए हमने सेवा कार्यों पे जोर दिया है और थोड़ी संरचना हमने बदली है जिससे कम कार्यकर्ता सुरक्षा को देखते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य कर सके, इस प्रकार की हमारी योजना है। मेरा ये भी सवाल आपसे है कि जैसे आपने कहा कि ये जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद युवा दिवस पे दिखती है, तो हमें नहीं लगता कि इनको चीज़ों को और आगे ले जाना चाहिए ताकि लोगों तक ये ज़्यादा पहुंच पाए? मुझे नहीं लगता कि आप लोग उतना पहुंच पाते हैं जितना आप लोग को पहुंचना चाहिए। आपके जैसे आपने बहुत सारे अभियान के नाम बताए, युवा सप्ताह, सेवा सप्ताह बताया, कोरोना अभियान में आप लोग की बहुत ज़्यादा भागीदारी के बारे में आपने बात की, लेकिन क्या लोगों तक ये आपकी चीज़ें पहुँच पा रही हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, विद्यार्थी परिषद एक छात्र संगठन है और छात्र संगठन होने के नाते हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होते हैं और स्कूल से होते हैं। और विद्यार्थी परिषद इकलौता ऐसा छात्र संगठन है जो ये दावा करता है और ये पूरा भी करता है कि हम 365 दिन वर्ष के काम करते हैं। हमारे कार्यकर्ता हर कॉलेज के अंदर आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे और हर दिन दिखेंगे। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ किसी इलेक्शन या किसी खास मौके पर निकल के आते हैं। रही बात युवा दिवस की, तो हम सिर्फ युवा दिवस नहीं मनाते बल्कि हमारे 4 ऐसे कार्यक्रम प्रतिवर्ष होते हैं जो हम मनाते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम आप कह सकते हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई जयंती हो गया, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती हो गई और स्वामी विवेकानंद जयंती हो गई, इस प्रकार के। और साथ में हमारे स्थापना दिवस 9 जुलाई का हमारे स्थापना दिवस, तो ये 4 कार्यक्रम हमारे प्रतिवर्ष होते हैं। इनके अलावा भी हर कॉलेज के अंदर, हर विश्वविद्यालय के अंदर हमारे विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती रहती हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि विद्यार्थी परिषद किसी एक खास दिन पर निकल के आता है, बल्कि हम 365 दिन काम करने वाले छात्र संगठन है और हम हमेशा काम करते हैं। काफ़ी कुछ विद्यार्थी और शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला समझ में आता है। नारा भी है ज्ञानशील और एकता। तो जो एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो कितना आप बेसिक चीज़ों को पहुंचा पाए हैं लोगों तक, उन छात्रों तक जो कि अभी भी शिक्षा से नदारद हैं, पहुंच नहीं पाती। सरकार बहुत सारे दावे करती है कि शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, सभी का हक है। विद्यार्थी परिषद नाम ही है, तो आप कितना शिक्षा को वहाँ तक चरितार्थ करते हैं या पहुँचा पाते हैं उन बच्चों तक जो कहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बहुत अनिवार्य होती है शिक्षा, वो आप कितना कर पाए हैं अपने इस संगठन के द्वारा? देखिए, विद्यार्थी परिषद का शिक्षा के क्षेत्र में जो रोल भारत के लिए रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 1949 में स्थापना के बाद से ही विद्यार्थी परिषद का जन्म ही इसलिए हुआ था किस प्रकार से शिक्षा के अंदर भारतीयता लाई जाए। तो जो शिक्षा का भारतीयकरण करने का जो आह्वान है, अभियान है, उसको विद्यार्थी परिषद ने ही लीड किया है। अब आप देखिए, विद्यार्थी परिषद ने पहले धारा 370 के लिए भी काम किया। किस तरह मास मूवमेंट विद्यार्थी परिषद ने चलाया। 370 के लिए भी काम किया विद्यार्थी परिषद ने, धारा 370 के रिमूवल के जो जम्मू कश्मीर है जी। तो विद्यार्थी परिषद ने देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए 370 का विरोध किया और विद्यार्थी परिषद ने समय समय पे 1980 के दशक में, 70 के दशक में काफी मूवमेंट इसके लिए किए। और सुनने में कभी नहीं आया ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कभी सुनना नहीं मैंने कभी। जैसे मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ती तो मुझे ऐसा नहीं लगा। 370 में कहा जाता है भाजपा ने पूरी तरह से रिमूवल किया, बट विद्यार्थी संगठन का इसमें मतलब ऐसा कुछ आप कह रहे हैं, ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए, कुछ डेटा ऐसा बताइए जैसे आपने सच में किसी सन में ऐसा कुछ काम किया हो, शुरुआत ऐसी कभी की हो।
लेकिन मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थी परिषद का जो रोल है वो छात्रों के बीच में है। छात्रों को लेके हम किस प्रकार से राष्ट्र मुद्दों के साथ जोड़ें, विद्यार्थी परिषद का जो रहता है उद्देश्य वो ये रहता है। और कश्मीर की समस्या के लिए विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी मूवमेंट किए हैं। इसके साथ ही जब इमरजेंसी लगी तब भी जेपी आंदोलन हुआ, उसके नीचे जो कोई छात्रों की तरफ से कार्य कर रहा था तो विद्यार्थी परिषद था। कई बार होता है कि विद्यार्थी परिषद अपने नाम को लेके आगे आता है, कई बार होता है बिना नाम के आगे आता है, लेकिन विद्यार्थी परिषद रहता है। जेपी मूवमेंट, चाहे धारा 370 के रिमूवल के लिए उस समय के आंदोलन हो, 1990 में जब नरसंहार हुआ तब भी काफ़ी प्रकार की गतिविधियां पूरे देश भर में धारा 370 के खिलाफ हुई, उसमें विद्यार्थी परिषद रहा। और विश्वविद्यालयों के अंदर अगर माहौल बनता है राष्ट्र मुद्दों पर तो वो विद्यार्थी परिषद ही बनाती है। इसके साथ ही बांग्लादेश का इशू, बांग्लादेश इशू के ऊपर भी विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी काम किया। जो घुसपैठिए बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत के अंदर आते हैं उनको दूर करने के लिए, और जो एनआरसी का मुद्दा हम चलाते हैं, एनआरसी पे बात करते हैं, सीए पे बात करते हैं, इस पर भी काफ़ी 30-40 सालों से विद्यार्थी परिषद काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है विद्यार्थी परिषद का कोई रोल नहीं है। इसके साथ ही मैं एक और विषय मानता हूँ कि वो बहुत ज़रूरी है, वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो अभी 2019 के अंदर नई प्रकार से आई है। तो इस पर भी विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी काम किया है। और आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ पाई है, उसका फ्रेमवर्क तैयार हो पाया है, तो उसमें विद्यार्थी परिषद ने रोल निभाया है। और आज वो धरातल पे उतर रही है, क्रियान्वयन हो रहा है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। अलग अलग विश्वविद्यालयों के अंदर हमारे सेमिनार्स हुए हैं किस प्रकार से हम आगे इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको लेकर अभियान हमने चलाया है और हम अब भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि विद्यार्थी परिषद सिर्फ 1-2 कार्यक्रम तक सीमित है। हम 1949 से लगातार राष्ट्र मुद्दे हों, लोकल मुद्दे हों, शिक्षा के मुद्दे हों और राजनीति को सुधारने के लिए भी विद्यार्थी परिषद ने काम किया है। जब 2012 का निर्भया कांड हुआ तब भी विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरा था। इसके साथ ही जब अन्ना हजारे जी लीड कर रहे थे मूवमेंट लोकपाल बिल के लिए, तब भी YAC यूथ अगेंस्ट करप्शन ये विद्यार्थी परिषद का आयाम था। तो विद्यार्थी परिषद ने काफ़ी काम किया है, हर मूवमेंट पे काम किया और छात्रों के साथ लेके राष्ट्र मुद्दों से जोड़ने का काम उनका। आप सभी विद्यार्थी परिषद के पत्रकार वार्ता में हिस्सा लिया और आपके जरिए हम विभिन्न समाज के लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे। और जैसे कि आपका विषय था उस विषय पे आता हूँ मैं। हमारे जो आगे की योजना, आगामी योजना, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 12 जनवरी हमारे परिषद ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों संगठनों के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उसके अंतर्गत विद्यार्थी परिषद एक हफ्ता कार्यक्रम बनाया है, उसकी योजना बनाई है, सेवा सप्ताह। तो 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक हमारी कार्यक्रम रहेंगे, गतिविधियाँ रहेंगी सभी अलग अलग नगरों में, अलग अलग इकाइयों में, गुरुग्राम से लेकर नूह तक की मेरा जो कार्य क्षेत्र है। और 12 जनवरी जैसे हम अपने पूर्व में कार्यकर्ता रहे थे जिनके विद्यार्थी परिषद के संगठन के, तो उनके पास जाएंगे जो आज विभिन्न संगठनों में या किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करते हैं। उनके जरिए हम जानेंगे कि उनने अपने समय में 12 जनवरी के लिए क्या किया था और इस जो ऑनलाइन हमारे सामने एक नया चैलेंज आया है, इसमें हम विद्यार्थी परिषद में क्या और अच्छा तरीके से कर सकते हैं। 13 जनवरी हो जाता है जब हम ऑनलाइन कंपटीशन चलाते हैं। 14 जनवरी को हम दोबारा ऑनलाइन कंपटीशन होता है, हम किस तरीके से वेस्ट को रीयूज़ करके, रिसाइकिल करके हम अपने देश ही को एक अच्छे तरीके से दे सकते हैं। 15 जनवरी को हमारा कोरोना जागरूकता अभियान, वैक्सीनेशन कैंप, सफाई अभियान, ऐसे काफ़ी सारे कार्य करते हैं। और अगला हमारी योजना है डोनेशन की। जैसे कि आपको पता है केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे पास कोरोना काल में भी हमने कार्य किया था और अभी भी हम ग्राउंड पे कार्य कर रहे हैं। केसेस में आते हैं, हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, काफ़ी सारे हमारे सहयोगी होते हैं, कई अननोन भी होते हैं, हमसे ब्लड मांगते हैं। उनकी ज़रूरत को देखते हो इमरजेंसी में हम अभी से कार्य कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को जब इमरजेंसी में ब्लड की ज़रूरत हो तो विद्यार्थी परिषद उनके पास खड़ा मिले। और अगला हमारी योजना है वैक्सीनेशन कैंप। जैसे कि CMO साहब से हमारी मीटिंग रही थी, वीरेंद्र जी से और डिप्टी CMO से, तो हमने बताया था कि समाज में वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। उसके साथ साथ जो विद्यार्थी हैं 15 से प्लस आयु के, जिन विद्यार्थियों का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, उन विद्यार्थियों को हम जागरूक करेंगे, परिवारों को जागरूक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की तरफ आकर्षित हो और वैक्सीनेशन कराएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो सदस्य हैं अनीता, उनसे बात करते हैं। अच्छा अनीता, हमें ये बताइए, जो कला मंच आपने शुरू की है, ये जो सप्ताह चल रहा है कला मंच से संबंधित, आपने काफ़ी आयोजन आप बता रहे हो, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वामी विवेकानंद जयंती यानी युवा दिवस सप्ताह हम चला रहे हैं, जिसके अंदर महामारी को देखते हुए हमने ऑनलाइन गतिविधियां की हैं, जैसे कि निबंध प्रतियोगिता और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट और हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इनका चुनाव हमने इसलिए किया क्योंकि अब जो समय चल रहा है इसके अंदर सभी बच्चे मोबाइल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अगर ऑनलाइन भी हम कुछ करें तो उसके अंदर भी अपने पेन पेंसिल उठाएं, कुछ लिखें, कुछ करें। इसलिए हमने हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन और ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा, जिसका टॉपिक हमने स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड रखा है। सबसे अहम चीज़ ये रखी गई है कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो स्वामी विवेकानंद जी को अपने जीवन में कितना मानते हैं, उनकी जो भूमिका है वो उनके जीवन में कितनी भूमिका है और वो उस पर कैसे अमल करते हैं। ये चीज़ वो अपने ऐसे के माध्यम से हमें बताएं कि मैं स्वामी विवेकानंद जी के कहे शब्दों को, उनके सिद्धांतों को अपने जीवन में अमल करता हूँ और वो मेरे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। और हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, ऐसे राइटिंग के अंदर बच्चे लिख देंगे, बट उसके साथ साथ में लिखावट, जो एक ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ और कोरोना महामारी के अंदर सबकी बिगड़ती जा रही है, तो उसके अंदर भी बच्चे काम करें और लिखने का प्रयास करें अच्छे से, ताकि उन्हें लगे कि जो चीज़ें हम छोड़ते जा रहे हैं असल में वही हमारी अहम है। अच्छा दिवाकर जी, मुझे ये बताइए, जो 12 जनवरी से 18 जनवरी तक आपका अभियान चल रहा है, युवा सप्ताह, सेवा सप्ताह, तो इसमें आपने कौन कौन सी जगहों को चिन्हित किया है जहाँ पे आप इस तरह के अभियान चलाएंगे? बेसिकली हमने तो ब्लड डोनेशन के लिए 2 जगह चिन्हित करा है। एक है ओल्ड गुरुग्राम में, गुड़गांव गांव में जो है सैनी धर्मशाला, एक है बादशाहपुर में धर्मशाला। और दूसरा चीज़ ये है कि 12 तारीख को हम हमारे जो पूर्व कार्यकर्ता है उनसे हम मिलेंगे और उनसे हम मिलके उनके मार्गदर्शन को हम लेंगे कि मतलब उन्होंने जो ABVP में थे तो उन्होंने क्या क्या कार्य करा, उनका मार्गदर्शन हम लेंगे और उनके मार्ग दिखाए हुए मार्गों पे चलेंगे। और तीसरा ये है कि हम ऑनलाइन कंपटीशन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के मामले डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और गवर्नमेंट ने जैसे लॉकडाउन लगा दिया है, तो हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम को करेंगे, जैसा कि हमारे साथी भाइयों ने और बहनों ने बताया कि कैसे कैसे कार्यक्रम करेंगे। और चौथा ये कि हम वैक्सीन सेंटर के लिए मतलब CMO साहब के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि जहाँ जहाँ उनका मतलब कैंप लगेगा वहाँ पे हम जाके सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि हम 100% वैक्सीन करवा चुके हैं मतलब गुड़गांव के अंदर। तो जो बच्चों के लिए न्यू मतलब वैक्सीन आया है उसके साथ हम मिलके मतलब उनकी किस तरह से मतलब भागीदारी में उनकी मतलब हेल्प कर सकते हैं।